मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, मज़ा आ जाएगा आपको। कहानी बहुत ही यूनिक है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने दो बहनों को देखा जिनके नाम एशिया और मारिया था। दोनों म्यूजियम में बनी एक फैमिली को देख रहे थे और सोच रहे थे काश हमारी भी फैमिली ऐसी होती। दरअसल इनकी मॉम नहीं थी और इनका बाप पियक्कड़ था, वो रोज इन्हें मारता था। इसलिए आज ही उससे बच के हमेशा के लिए न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहे हैं। पर इनका डैड इन्हें ढूंढते हुए स्टोर में आ गया। दोनों छुप गए। डैड जानता था दोनों यहीं हैं। वो इन्हें बाहर निकलने को कहने लगा। दोनों भागने लगे पर डैड ने इन्हें पकड़ लिया। एशिया ने डैड पर गन तान दी और उसे शूट कर दिया। अगर नहीं करती तो वो इन्हें बहुत टॉर्चर करता। पुलिस आ गई। एशिया बच के भागने लगी। वो पैनिक कर रही थी। सीन ही कट हो गया। अब 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं। एशिया एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसका नाम वर्जल था उसमें नौकरी के लिए आई होती है, पर वो अपना रियल नाम ना बता के खुद को एजाबेल बताती है। बिल्डिंग की मैनेजर लिली इसे अंदर ले आई। इस बिल्डिंग में सब पावरफुल लोग रहते थे जो सरकार को अपनी उंगलियों में नचाते थे, जैसे शेरन जो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर थी। शेरन ने इसे अपना जैकेट दे दिया क्योंकि एशिया बारिश में भीग चुकी थी। एशिया को यहाँ मेड के काम पर रखा जाना था। लिली एशिया के बारे में मेड्स के कानों में कुछ फुसफुसाती है और इसे इसका कमरा दिखाने लगी। तभी इसके कमरे में से रे निकला जो लिली का हस्बैंड है। लिली कहने लगी उसका पति थोड़ा सनकी है, वो लोगों को डराने के लिए उनके कमरों में कुछ ना कुछ रख के चला जाता है। खैर एशिया नहाने लगी। तभी हमने मिरर में देखा दे विल किल यू, यानी ये तुम्हें मार डालेंगे। रे ने इसे लिखा था। वो इसकी जान बचाना चाहता था पर एशिया इसे देख नहीं पाई। भाप से सब मिट गया। अचानक इसे खटपट की आवाज आई जो वेंट के अंदर से आ रही थी। ये अंदर झांकने लगी। तभी किसी चीज ने इसे डरा दिया। एशिया बाहर आ गई। तभी एक एक का लाइट बंद होने लगी और इसके पीछे कोई आ गया पर वो इसके नजरों में नहीं आया। इसने गेट लॉक कर दिया और वेंट की तरफ देखने लगी, पर कब तक देखती, इसे नींद आ गई। रात के 3 बज रहे थे। बाहर से कोई गेट खोलने की कोशिश करता है पर चेयर लगे होने की वजह से वो नहीं खुलता, पर इनके पास और भी रास्ते थे। एक पिग का मास्क पहना आदमी वेंट के थ्रू अंदर आ गया और इसका पैर चाटने लगा। वो इसे घूरे जा रहा था। तभी एशिया जाग गई पर इसे कोई नहीं दिखा, ना ही बेड के नीचे। तभी उसने इसे पकड़ लिया और बेहोश करना चाहा, पर उल्टा इसने उसे मार के बेहोश कर दिया। पर बेहोशी का असर इस पे भी हो चुका था। ये लैंप की तरफ जाने लगी और लैंप का तार खींच लिया। तभी पूरी बेहोश हो गई। हमने देखा ये तो शेरन है और मास्क मैन बॉब। तभी और भी 3 लोग अंदर आ गए। शेरन इसे खींचने लगी। तभी एशिया को होश आ गया और उसने लैंप के तार को मुंह में डाला। इससे दोनों को जोर का झटका लगा। एशिया ने खुद को अलमारी में छुपा लिया। दरअसल अंदर वो अपने बैग से हथियार निकाल रही थी जो वो अपने साथ लाई थी। शेरन और बॉब होश में आ गए। इन्होंने अलमारी खोला। लड़की के हाथ में शावर था। उसने एक ही बार में इनके एक साथी का गला धड़ से अलग कर दिया और दूसरे को शूट किया। बॉब ने इसे जोर का लात मारा, पर एशिया कोई आम लड़की नहीं बल्कि फाइटर थी। इनमें तगड़ी लड़ाई होने लगी। इसने एक के पैर का पंजा काट दिया, उसे ब्रूटली मार डाला। अब बस बॉब शेरन ही बचे थे। दोनों इस पे हावी होने लगे। ये जल्दी से बेड के अंदर चली गई और गद्दा उठा लिया और बॉब के पेट में शाउट घुसा दिया। इसे लगा शेरन भी मारी गई। मौका देख शेरन ने गोली चला दी पर एशिया को लगी नहीं। बंदूक की गोली भी खत्म हो चुकी थी। दोनों में वापस घमासान लड़ाई होने लगी। एशिया इसे बहुत मारती है। इससे शेरन भी मारी गई। बॉब बच के भागने लगा पर वो बच के जाएगा कहाँ, इसने उसे ही मार डाला। तभी लिली आ गई और सबको मारा देख दंग रह गई। पूछा तुम कौन हो? दरअसल उस रात इसका डैड बच गया था जिससे मारिया की कस्टडी भी डैड को मिल गई थी और इसे 10 साल की जेल हो गई थी। जेल में ही इसने फाइट सीखी थी। आए दिन इसकी लड़ाई होती रहती थी वहाँ। जेल से निकलने के 1 महीने पहले इसने अपने बॉयफ्रेंड एग्नेस से अपनी बहन का पता लगवाया। एग्नेस ने कहा तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है, वो जगह बदलती रहती है। लास्ट टाइम मैंने उसे वर्जल नाम की बिल्डिंग में देखा था। कहा जाता है वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। एग्नेस ने ही इसे एजाबेल नाम की लेडी के घर भेजा था क्योंकि वो वर्जल में मेड का काम करने जा रही थी, पर उसके बदले अब एशिया जाएगी अपनी बहन को बचाने। एशिया ने कहा चुपचाप मारिया को मेरे हवाले करो वरना तू भी मरेगी। पर तभी एशिया को एक बड़ा झटका लगा। चारों के चारों वापस जिंदा हो गए। दरअसल यहाँ सब अमर थे, इन्हें मारा नहीं जा सकता था। मेड ने इस पे हमला कर दिया। इसने साउड उसके पेट में घुसा दिया पर वापस उसे नहीं निकाल पाई और खुद को एक रूम में लॉक कर दिया। लिली ने मेड को कहा जब तुम वापस जिंदा हो जाओगी तो खून लगे फर्श को साफ कर देना। इससे हमें पता चला यहाँ की मेड्स तक इमॉर्टल हैं। ये एशिया को गेट खोलने को कहने लगी कि तुम बच के नहीं जा सकती। आज तक कोई नहीं बच पाया है। ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी इसे एक अंडरग्राउंड रास्ता मिला। ये अंदर घुस गई।
तभी उस तरफ से बॉब आने लगा। इसने खुद को बॉब से छुपा लिया। बॉब इसे नहीं देख पाया। ये आगे बढ़ने लगी, तभी से कुछ आवाजें आने लगी। इसने देखा ये तो घूम फिर के इन्हीं के पास आ गई है। ये शाउट से इस पे हमला करने लगे और इसे पकड़ लिया। अब बच के जाएगी कहाँ, पर एशिया ने अपने हाथ चीर के बाहर निकाला और भागने लगी। सब इसका पीछा करने लगे, पकड़म पकड़ाई चलने लगी। इसकी वापस से शेरन से लड़ाई होने लगी। इसने वापस उसे मार दिया, फिर गन लोड किया, पर वापस ये जिंदा हो गई। इस बार एशिया ने इसका भेजा ही उड़ा दिया, पर कुछ ही सेकंड में वापस शरीर जी उठा, पर सर ना होने की वजह से ये उसे देख नहीं पा रही थी और उस तरफ चले गई। तभी रे इसे बचाने आ गया। रे बताता है कि ये बिल्डिंग सेटन का मंदिर है। इसे 100 सालों पहले बनाया गया था। लोगों के ग्रुप ने शैतान से बात करने की टेक्निक सीख ली थी। वो शैतान को बुलाते हैं और उसके साथ एक डील करते हैं इमॉर्टेलिटी का। जिन जिन लोगों का नाम सेटन की लिस्ट में होगा वो अमर रहेंगे। बदले में सेटन को हमेशा ह्यूमन सेक्रीफाइस देते रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो लिस्ट से नाम हट जाएगा और नॉर्मल इंसान बन जाओगे। ये ग्रुप अमीर लोगों का ग्रुप था। इन अमीर लोगों ने कुछ लड़कियों को इमॉर्टल बनने का चांस दिया, बदले में यहाँ का काम करना होगा। पर अगर भागने की कोशिश करी या ग्रुप के साथ गद्दारी किया तो उसकी बलि दे दी जाएगी। खैर शेरन की आंख वापस रिजेनरेट हो गई और वो एशिया का पीछा करने लगी। ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगे, लेवल 2 में जाने लगे। लेवल 2 में एक अलग ही दुनिया थी। अंदर अडल्ट कार्यक्रम चल रहा था। ये एक कमरे में आ गए जहाँ इसकी बहन मारिया थी। उसे मेड के ड्रेस में देख ये शॉक हुई और कहा, तुमने इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया? यहाँ सेतन की पूजा होती है, ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस देते हैं। मारिया ने कहा, जानती हूँ। दरअसल मारिया अपने डैड के मौत के बाद एक मॉर्टल में काम करती थी, पर मॉर्टल का ऑनर अच्छा नहीं था। वो इसका गलत फायदा उठाता था, इसलिए ये वहां से भी भाग गई। फिर इन लोगों ने इसे किडनैप किया सेक्रीफाइस देने को, पर इसका लक अच्छा था। एक मेड ने भागने की कोशिश करी थी, इसलिए इन्होंने उसकी बलि दे दी और इसे उसकी जगह रख लिया। मारिया अब इसे अपना घर मानती थी और यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी, पर एशिया इसे यहाँ नहीं रुकने देगी। दोनों में बहस होने लगी। इसने मारिया को मार के बेहोश कर दिया। रे ने कहा, ये पूरी बिल्डिंग एक डेथ ट्रैप है, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, द फायर एस्केप एलिवेटर। इनकी बातें शेरन की आई सुन रही थी, तभी इसे वो दिख गई। इसने आग का कचुम्बर बना दिया, फिर इन दोनों को शूट किया। एशिया अपनी बहन को लेकर भागने लगी। रे ने दोनों को भगा दिया और खुद इनके हत्थे चढ़ गया। एशिया एक किचन में आ गई, तभी बॉब अंदर आ गया। ये अपनी बहन को लेकर छुप गई, पर बॉब ने इसे देख लिया और इसे मारने लगा, टॉर्चर करने लगा। डायरेक्ट इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि सेटन के आगे इसे सेक्रीफाइस करना था। तभी मारिया इसके सर में चाकू घुसा मार डालती है। इधर लिली रे से पूछ रही थी, हम साथ में यहाँ 100 सालों से रह रहे हैं, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो भला अब क्या दिक्कत हो रही है लोगों को मारने में? रे कहने लगा, पहले इस स्ट्रीट में क्रिमिनल्स रहते थे, उन्हें मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब सारे क्रिमिनल्स खत्म हो चुके हैं। हम अब इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, जो गलत है, पर लिली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर शेरन का हेड धीरे धीरे रीजनरेट होने लगा था। लिली पूरे बिल्डिंग में अनाउंसमेंट कराती है, सबको एक्टिव कराती है एशिया को पकड़ने के लिए। सब तैयार हो जाते हैं हथियार के साथ। मारिया बॉब को बांध देती है, तभी उसकी चीखने की आवाज आई। एशिया उसे बचाने अंदर आ गई, तभी एक ने इस पे हमला कर दिया और एक एक कर इसे मारने लगे और बाहर फेंक दिया। एशिया ने अल्कोहल कुल्हाड़ी के कपड़े में डाल के आग जला ली। इन्होंने मारिया को पकड़ रखा था। एशिया ने इन पे हमला कर दिया, सबको मारने लगी। अकेली लड़की सब पर भारी पड़ रही थी, कोई इसके आगे टिक नहीं पा रहा था। इसने सबको मार डाला। फिर दोनों फायर एग्जिट की तरफ से भागने लगे। खून का खतरा देख ये भी समझ गए दोनों अंदर गए हैं। बॉब इनका पीछा करने लगा, दोनों भागने लगे। तभी एक बीच में आ गया, इन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। एलिवेटर पे गिरते ही उसकी बॉडी फट गई, पर सामने इनकी पूरी फौज खड़ी थी। ये पूरी तरह फंस गए थे। एशिया ने कहा, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगी और तुम ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं दे पाओगे। लिली ने कहा, तो फिर हम तुम्हारी बहन को सेक्रीफाइस कर देंगे। ये सुनिए शौक रह गई। इसे लगा था मारिया इमॉर्टल हो चुकी है बाकियों की तरह। दरअसल इन्होंने मारिया को अपनी फैमिली में आने का चांस तो दिया था, पर इमॉर्टल बनने के लिए इसे एक ह्यूमन की जरूरत थी ताकि उसे सेक्रीफाइस कर सके। इसलिए ना चाहते हुए भी इसने इजाबेल को इस बिल्डिंग में आने को कहा, नौकरी का झांसा देके, पर उसके बदले एशिया आ गई। धक्का मुक्की में एशिया नीचे ही गिर गई, पर बॉब ने इसे पकड़ लिया। अब ये इसकी बलि देने वाले थे। ये एशिया को बलि वाले एरिया में लाते हैं जहाँ सुअर का कटा सर लटक रहा था। इसी सर के थ्रू ये सेटन से बात करते थे। लिली एशिया का खून इसे सुंघाती है, इससे डेविल सर के अंदर आ जाता है। लिली ने कहा, हम आपके लिए ऑफरिंग लाए हैं। सेटन ने कहा, पहले अपना
अपने पति रे को मार, उसने हमारे साथ गद्दारी की है। लॉयल्टी साबित करने के लिए इसे रे को मारना पड़ता है। इस तरह लिस्ट से सेटन रे का नाम हटा देता है। इसका हेड ही लिस्ट था। मारिया ने कहा मुझे एक और मौका दो। सेटन कहने लगा तो फिर अपनी बहन को मार डाल और हेड पर अपना नाम लिख। इसने हेड पर अपना नाम ना लिखकर एशिया का लिखा और खुद की जान ले ली। मरते हुए कहा किसी को मत छोड़ना। इसने एशिया को अमर कर दिया था। एशिया ने अपने नाम की स्किन निकाल ली ताकि ये मिटा ना सके और ये अमर रहे। अब वापस लड़ाई होने लगी। एशिया सबको मारने लगी। एशिया सब पर भारी थी, कोई इसके आगे टिक नहीं पा रहा था। मारने के साथ ये इन्हें बांध भी दे रही थी ताकि वापस जिंदा होकर हमला न कर पाए। लिली ने सेटन को अपने हेड पर आने को बोला ताकि एशिया को मार सके। वो इसके ऊपर आ गया और अब दोनों में तगड़ी लड़ाई शुरू हुई। एशिया अच्छा टक्कर इसे दे रही थी। सेटन काफी जोर लगाने के बाद इसे पकड़ता है। एशिया चालाकी से इसका सर निकाल लेती है और लिली को दूर फेंक के मारा और वो भी मारी गई। फिर इसने पेट्रोल डाल सर में आग लगा दी और उसे नीचे फेंक दिया। सारे नाम मिटने लगे, पूरी बिल्डिंग जलने लगी। ये अपनी बहन को लेके बाहर आ गई जहां एग्नेस इनका वेट कर रहा था। एशिया ने तब अपना नाम हटाकर मारिया का लिख दिया था, इसलिए मारिया जिंदा हो गई और अमर हो गई। बस इस स्किन को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही ये मूवी खत्म हो गई। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल फ्राइड फ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।